हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलन करें और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और रिएक्शंस को। पिछले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि डिकम्पोजिशन जैसा कि नाम से क्लियर है, रिएक्शन इन विच सिंगल सब रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट होता है। ये इसको जब हीट करते हैं तो वो बन जाता है Fe2O3। Fe2O3 जो है वो आपका फेरिक ऑक्साइड है। SO2 गैस निकल जाती है और SO3 गैस भी निकल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे दो है तो इसीलिए हम यहाँ पे भी दो लगा देते हैं। तो अब देखिए ये दो हो गई। तो यहाँ देखिए Fe2 यहाँ पे दो बैलेंस है। SO4 कितने हो गए, S2 हो गए, तो यहाँ पे देखिए दो हो गए। और O8 हो गए, यहाँ पे देखिए दो जे हो गए, तीन जे, सो हो गए आठ, नहीं तीन दो पाँच हो गए, और ये तीन जे सो आठ हो गए। तो ये हो गए आपके बैलेंस, दो लगाने से हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, जो फेरस सल्फेट है ये टूट रहा है यहाँ पे हीट करने से। तो फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं ये तो दो उसमें टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बाहर रह जाती है। तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब एक और है, इसको ये है लाइम स्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे हम इसे। और जब इसे हम हीट करते हैं तो CaO मतलब क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये गैस निकल जाती हैं। अब देखिए बहुत ही आसान है, CaO यहाँ से निकल गया CO, और यहाँ पे CO2 यहाँ दो बचे, ये हो गया CO2। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पे ये हीट के कारण ये टूट जाते हैं। अब इसका एक और है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कैरीड होती है हीटिंग के द्वारा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब वो हीट के जरिए कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए इन दो इक्वेशंस में आपने देखा कि इसमें हीट से हुआ, यहाँ पे भी हीट से हुआ और यहाँ पे भी हीट से ही होगा, तो इसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 PB मीन्स आपका लेड है, लेड नाइट्रेट को हम जब हीट करते हैं तो बनता है क्या, लेड ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है और ये ऑक्सीजन भी बाहर आ जाता है। तो ये टूट रही है, और लेकिन ये आपकी किससे टूट रही है, हीट से टूट रही है, इसीलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब और एक और चीज़ है कि जो सिल्वर क्लोराइड होती है वो ग्रे कलर में टर्न हो जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की जब उस पर पड़ती है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, ये डिकम्पोजिशन के कारण होता है सिल्वर क्लोराइड का। और सिल्वर और क्लोरीन जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं लाइट के द्वारा। ये देखिए ये है AgCl, Ag होता है आपका सिल्वर और Cl से क्लोराइड, तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें सनलाइट डाली जाती है तो Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे भी 2 लगा लो, अब बैलेंस हो गई। तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इसमें आप जब सनलाइट पड़ती है इस पर तो ये दो हिस्सों में टूट जाती है। ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक और सब्सटेंस है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ये भी आपका डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमाइड में, और सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड ड्यू टू सनलाइट। AgBr सनलाइट पड़ी इस पे तो Ag और Br अलग अलग हो गए। अभी देखिए ये भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगा लो, अब बैलेंस हुए। तो ऐसी है रिएक्शन। और जे वाली जो रिएक्शन होती है वो किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, जो कि आजकल यूज़ नहीं होती। आजकल हम सब कलर्ड यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आप AgBr का यूज़ करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एनर्जी चाहिए पड़ेगा, जिससे हम उन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकें। एनर्जी चाहिए पड़ेगी इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और ब्रेकिंग डाउन किस लिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन इनटू द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में ब्रेक करने के लिए। अब एक और रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हमने आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ा। अब जो आगे की रिएक्शंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। गुड बाय, जय श्री राम।